अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम सामीन किराम खैर वाफ़ियत से होंगे। मोहतरम सामीन किराम, आसान तजवीद ऑफिशियल में आप तमाम को खुश आमदीद कहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल के आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाली अच्छी और मुफीद वीडियोस मिल सके और आप आसानी से तजवीद और कुरान की तिलावत सीख सके। मोहतरम सामीन किराम, कल के सबक में हमने मद आरिज़ या मद जायज़ उसकी अक़साम, तारीफ़ और मिसालों के साथ पढ़ ली थी, जहाँ पर मद असली और मद फ़रई की तमाम अक़साम पूरी हो चुकी हैं। आज का हमारा सबक गुन्ना के मुताल्लिक़ है कि गुन्ना किसे कहते हैं, गुन्ना की तारीफ़ क्या है, गुन्ने का क़ायदा क्या है और गुन्ने की मिक़दार कितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले गुन्ना की तारीफ़ हम करते हैं। यहाँ पर सामीनी कराम, आज के सबक शुरू होने से पहले एक बात को आप ज़रूर समझें कि यहाँ पर सिर्फ़ गुन्ना के क़ायदे को बयान किया गया हुआ है, यानी वो मकामात या वो हुरूफ या वो जगह जहाँ पर गुन्ना किया जाता है, इसको एक आसान तरीक़े के साथ यहाँ पर ज़िक्र किया गया है क़ायदा अलिफ़ और क़ायदा बा में। इसके अलावा इज़हार, इदगाम, इक़लाब, इख़फ़ा, इसका अपना जो है अलहदा क़ायदा बयान किया गया हुआ है तजवीद की किताबों में, वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो अलहदा से हम बयान करेंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ़ गुन्ने का क़ायदा, गुन्ना को समझने के लिए बयान किए गए हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि गुन्ना किसे कहते हैं, गुन्ना की तारीफ़ क्या है। गुन्ना जो है गुनगुनाहट को कहते हैं, नाक में आवाज़ को ले जाने को गुन्ना कहते हैं, नाक में आवाज़ ले जाना। जब कुरान अज़ीमुश्शान में गुन्ना वाले हुरूफ आते हैं तो उन हुरूफ में आवाज़ नाक में जाती है, गुनगुनाहट सी पैदा होती है। कबूतरों की तरह और कुमरिया जो हैं, ये ख़ास किस्म के जो परिंदे हैं, उनकी आवाज़ें होती हैं, उस तरह जो है नाक में आवाज़ ले जाने को गुन्ना कहते हैं। और ये गुन्ना जो ये खैशूम में किया जाता है, खैशूम जो है नाक के बांसे को कहते हैं। एक कौल इसमें सिर्फ ये है कि अंदरूनी शगाफ जो है, अंदरूनी सुराख जो नाक की होती है, उसके ऊपर जो है यहाँ पर नाक की जड़, इसको नाक का बांसा कहा जाता है, खैशूम। एक कौल ये है कि खैशूम इस जगह को कहते हैं। एक दूसरा कौल इसमें यह है कि गुन्ना जो है ये यहाँ पर खैशूम के करीब जो है एक ख़ास किस्म की रग होती है, उसमें ये गुन्ना जो है किया जाता है। नून मुशद्दद, मीम मुशद्दद वाला और इस तरह इख़फ़ा वाला गुन्ना जो है यहाँ पर किया जाता है। तो ये नाक में आवाज़ ले जाने को गुन्ना कहा जाता है। तो ये गुनगुनाहट और नाक में आवाज़ ले जाना, ये गुन्ना की तारीफ़ हुई। दूसरी बात यह है कि गुन्ना का क़ायदा क्या है। गुन्ने के दो क़ायदे हैं, एक क़ायदा अलिफ़ है, एक क़ायदा बा है। क़ायदा अलिफ़ जो है उसमें क्या है कि नून जब मुशद्दद हो और मीम मुशद्दद हो, नून के ऊपर कुरान अज़ीमुश्शान में शद आया हो और मीम के ऊपर शद आया हुआ हो, तो इन दोनों में गुन्ना होता है, यानी नाक में आवाज़ ले जाना चाहिए वहाँ पर। इनकी मिसालें क्या है, नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद। इन्नल्लज़ीना, ये नून मुशद्दद है, इन्नल्लज़ीना। ये कुरान अज़ीमुश्शान में इसकी बहुत सी मिसाल है, अन्नमा, इन्नमा, इस तरह और भी बहुत सी, लयहबतन्न, ये बहुत सी मिसालें कुरान अज़ीमुश्शान में जहाँ पर नून मुशद्दद हो वहाँ पर गुन्ना किया जाता है, ठीक है। और गुन्ना की मिक़दार एक अलिफ़ है, ठीक है, एक अलिफ़ जो है ये गुन्ना की मिक़दार है। वो जो है आगे हम इसकी मिक़दार को भी समझते हैं कि इसकी मिक़दार कैसे हम बनाएंगे। और दूसरा है मीम मुशद्दद, जब मीम मुशद्दद हो वहाँ पर भी गुन्ना होता है, अम्मन, अम्मन, मीम मुशद्दद। इसी तरह सूरतुल लहब में आते हैं हम्मालतल, हम्मालतल हतब, ये भी गुन्ना है। तो नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद में गुन्ना होता है, ये क़ायदा अलिफ़ हुआ। एक तो ये कि नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद, ये दो जगह हो गई है कि वहाँ पर गुन्ना होता है। क़ायदा बा क्या है, इसका आसान क़ायदा यह है कि जब नून साकिन, सामीनी कराम, नून साकिन और तनवीन के बाद जब हुरूफ हल्की आ जाए, हुरूफ हल्की ये यहाँ पर लिखे हमज़ा हा, आइन हा, गैन हा, और लाम और रा आ जाए और इसी तरह अलिफ आ जाए, तो वहाँ पर गुन्ना नहीं होगा।
نون ساکن اور تنوین کے بعد تمام حروف تہجی میں سے جب حروف حلقی آ جائے نون ساکن اور تنوین کے بعد حمزہ ہا عین ہا غین خا اور لام را آ جائے اور اس طرح الف آ جائے، یہاں پر غنہ نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ بقیہ جتنے بھی حروف آئیں گے وہاں پر غنہ ہوگا، جیسے یہاں پر ہے نون قاعدہ با، نون ساکن و تنوین کے بعد حروف حلقی حمزہ ہا عین ہا غین خا اور اس طرح لام را اور اس طرح الف، یہ الف ہے، یہ آ جائے تو وہاں پر غنہ نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ تمام حروف میں غنہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ نون ساکن و تنوین کے بعد حروف حلقی لام را اور الف، ان کے علاوہ تمام حروف میں غنہ کیا جاتا ہے، یعنی ان میں غنہ نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے۔ ان کی مثال جیسے منکم، 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 جہاں یہاں پر جو ہے نون ساکن کے بعد کاف آیا ہوا ہے، کاف حروف حلقی میں سے بھی نہیں ہے، لام را بھی نہیں ہے اور الف بھی نہیں ہے، تو یہاں پر غنہ کیا جائے گا۔ یہاں پر من تحتیہا، یہاں پر نون ساکن کے بعد تا آیا ہوا ہے، تا حروف حلقی بھی نہیں ہے، لام را بھی نہیں ہے، الف بھی نہیں ہے، یہاں پر بھی غنہ کیا جائے گا من تحتیہا۔ اس طرح تنوین ما فجاجا، یہاں پر تنوین ہے، دو زبر والی تنوین کے بعد سا آیا ہوا ہے، سا حلقی بھی نہیں ہے، لام را میں سے بھی نہیں، الف بھی نہیں، یہاں پر غنہ کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بردن ولا شرابا، بردن یہاں پر دو زبر والی تنوین آئی ہوئی ہے، دو زبر والی تنوین کے بعد واو آیا ہوا ہے، واو حلقی میں سے بھی نہیں ہے، لام را بھی نہیں ہے اور اس طرح الف بھی نہیں ہے، یہاں پر بھی غنہ ہوگا بردن ولا شرابا۔ اسی طرح من بعدی، نون ساکن کے بعد با آیا ہوا ہے، با حلقی بھی نہیں ہے، لام را بھی نہیں ہے، الف میں سے بھی نہیں ہے، یہاں پر بھی غنہ کیا جائے گا من بعد وغیرہم، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد غنہ کی مقدار، کہ غنہ کی مقدار کیا ہے؟ غنہ کی مقدار ایک الف ہے، ایک الف کے برابر اس کی مقدار ہے۔ ایک الف کی مقدار یہ ہے کہ ایک کھلی ہوئی انگلی کو بند کرنا یا بند انگلی کو کھولنا، یہ ایک الف کی مقدار ہے۔ ایک مقدار یہ بھی بتائی گئی ہیں کتابوں میں، اور اس کے علاوہ ایک دو تین مثالیں بھی یہ دی گئی ہیں کہ ایک الف کی مقدار کیسے، جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں سال، سال، ایک سال، تو یہاں پر یہ ایک الف کی مقدار۔ اس طرح عید، عید یہ یا مدہ کی مثال ہے، پھول یہ وہ مدہ کی مثال ہے، ٹھیک ہے نا۔ سال، عید، پھول، یہ ایک الف کی مقدار ہے، تو ایک الف کی مقدار کے ساتھ ان تمام جگہوں پر ہم نے غنہ کرنا ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا، غنہ کی مقدار اور اسی طرح تعریف اور اس طرح اس کا قاعدہ۔ تو یہ صرف ایک مرتبہ مقدار کے متعلق پڑھ لیتا ہوں کہ آپ کا مقدار معلوم ہو جائے۔ ان الذین، یہ مقدار، امن، یہ غنہ کی مقدار ہوئی۔ امید ہے ہمارا آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔